औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, ये नर्वस सिस्टम में हम बिल्कुल आखिरी टॉपिक की तरफ आए हैं। अभी हमने नर्वस सिस्टम के बारे में जब वो शुरू किया तो हमने कहा कि दो ब्रांचेस पे डिवाइड है। एक को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरे को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो दो में तकसीम थी। एक को हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम वॉलंटरी जो हमारी मर्जी से हम काम करते हैं, और दूसरा इनवॉलंटरी जो हमारे गैर इरादी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमने उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, हमने ये भी कहा था कि ये दो हिस्सों में तकसीम थी। एक ब्रांच ये ऑटोनॉमिक नर्वस, ये इस तरह नर्वस सिस्टम है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारी मर्जी से नहीं चलती बल्कि खुद ब खुद अपनी मर्जी से चल रही हैं। और इसमें यहाँ दो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने कहा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल है। तो आज मैंने पहले ही आपके लिए आप लोग के लिए ये, ताकि टाइम ज्यादा न लगे, आपका वक्त जाया नहीं हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले से डायग्रामेटिकली ये दो वीडियो अपलोड की हैं। एक को हम ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक जो है ये सिंपैथेटिक में किस तरह काम करती है और पैरासिम्पैथेटिक में किस तरह काम करती है। तो याद रखना, ये है हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, एक मुख्तलिफ चैनल्स जो है नर्व्स की होती हैं, जो T1 से लेकर नंबर 2 नर्व्स जो है यहाँ तक, यहाँ इससे एक मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स जो है ये निकली हुई हैं। और यहाँ एक कार्ड बना हुआ है, इसके फ्रंट पे एक कार्ड बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ चैनल है, गेंगलिया जिसको हम कहते हैं। ये गेंगलिया क्या करते हैं, अब ये सिंपैथेटिक में ये हम कहते हैं कि ये एक सिंपैथेटिक में हमारी आई बाल और इसको कंट्रोल करते हैं, मसल को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा इसके साथ ही ये माउथ और इसकी सलाइवरी ग्लैंड जो है इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती हैं, हमारी मर्जी से नहीं चलती। दूसरा जो है ये इससे एक दूसरा गेंगलिया है, जिस गेंगलिया जो क्या के सिंपैथेटिक में हमारी क्या करती हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारी ट्रीकिया, एयरवे, लंग्स और हार्ट को ये सिंपैथेटिक सप्लाई करती हैं। और इसके साथ ही ब्लड वेसल को ये इस कार्ड से गेंगलिया जाती हैं और वो सारे ब्लड वेसल को कंट्रोल करती है सिंपैथेटिक सप्लाई में। इसके अलावा इससे एक और जो है एक दूसरा गेंगलिया निकला है जिसको हम कोइलियक गेंगलिया कहते हैं, और ये हमारी मेसेंटेरिक इंटेस्टाइन और अपर लोअर इंटेस्टाइन को ऑटोनॉमिक सप्लाई करते हैं। इसके साथ ही एक लोअर जो है यहाँ ये एक चैनल है जिसको ये क्या करती है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और ये गेंगलिया जो है, ये गेंगलिया हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स निकले हैं लेकिन हमारी मर्जी से नहीं चलती। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, हमारी ब्लैडर को या यूट्रस को या जितना भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या एनस है, इनमें जो स्फिंक्टर लगी हुई है ये खुद ब खुद ओपन और खोलते हैं और सब बंद होते हैं। दूसरी तरफ जो क्या होता है, ब्रेन से ऑटोमेटिकली 3-4 नर्व्स निकले हुए हैं जो पैरासिम्पैथेटिक में इसके अपोजिट काम करते हैं। ये एक काम करता है तो इसके खिलाफ जो है पैरासिम्पैथेटिक में काम करती हैं। तो ये मिड ब्रेन से एक नर्व्स निकला है जो नर्व्स नंबर 3 है, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स। ये ऑक्यूलोमोटर नर्व्स को क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक यानी इसके अपोजिट, सिंपैथेटिक के अपोजिट जो है, अगर ये सिंपैथेटिक क्या करते हैं, आइरिस यानी प्यूपल को डायलेट करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं। इस तरह मिड ब्रेन से एक 7 नंबर नर्व्स निकला है जो सलाइवरी ग्लैंड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन इसको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है, यानी सिंपैथेटिक के अपोजिट काम करते हैं। अगर यहाँ सलाइवरी ग्लैंड सिंपैथेटिक में ये सलाइवेशन
ज्यादा हो रही है तो हम पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं, ये खुद ब खुद इसको डिक्रीज करते हैं। इस तरह 5 जो है इससे एक नर्व निकला है, 9 नंबर नर्व्स है। ये 9 नंबर नर्व्स जो है ये दोनों मिलके जो है सलाइवरी ग्लैंड और इसको कंट्रोल करते हैं। साथ ही हमारा एक अहम नर्व्स है जो हमने कहा था वागस नर्व्स, 10 नंबर नर्व्स हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी इंटेस्टाइन, स्टमक और इस सारी को जो है क्या करते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक में सप्लाई करते हैं। मतलब ये है कि सिंपैथेटिक में अगर हार्ट रेट क्या होते हैं, इंक्रीज होती हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज होती हैं। ये ब्रेन से कंट्रोल होती है या ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो है कंट्रोल करती है। और इस तरह अगर लंग्स में ये सिंपैथेटिक क्या करती है, यानी रिस्पायरेटरी रेट अगर ये इंक्रीज डिक्रीज करती हैं तो ये इंक्रीज करती है, अगर ये डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज करता है, इसके अपोजिट काम करते हैं। और इसके साथ ही फाइनल में ये ब्रेन से ऑटोनॉमिकली ये स्पाइनल कॉर्ड को एक चैनल आया है और इस चैनल के जरिए जो क्या करती हैं S2, S3 और S4 यानी ये 3 गैंग्लिया मिला हुआ है और ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी सिंपैथेटिक के अपोजिट स्टिमुलेट करते हैं। जिस तरह यानी हमारी जब एक बंदा है और उसकी यूरिनरी सिस्टम जो है क्या करता है, उसके ब्लैडर जो है, इसका ब्लैडर है, सपोज ये ब्लैडर है और इस ब्लैडर जो है, इस ब्लैडर को ये यूरेथ्रा से निकला हुआ है, यहाँ एक वॉल है, तो सिंपैथेटिक क्या करते हैं, सिंपैथेटिक जो स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व्स एक गैंग्लिया आए हैं और इस गैंग्लिया का क्या काम है, ये हमारी स्फिंक्टर को डिक्रीज करते हैं। तो दूसरी तरफ क्या करते हैं, ब्रेन से बराह रास्त जो है स्पाइनल कॉर्ड तक एक चैनल आया है और इसके जरिए जो है ब्लैडर के स्फिंक्टर को खोलते हैं। इस तरह ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारी नर्वस सिस्टम का फाइनल टॉपिक, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्व्स का 2 ब्रांचेस थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो जो है वो हमारा दूसरे सब्जेक्ट में होंगे इंशाल्लाह। हमारी मैं आपसे एक बार फिर जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इस वीडियो को अगर आपको ये सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये नॉलेज जो है दूसरों को भी पहुंचाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।